वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन। आप सभी जानते हो कि रोज सुबह वैसे हमारी क्लास होती है 6 बजे, लेकिन 5:50 पर आप सभी के लिए कुछ करंट अफेयर के ऐसे ट्रेंड्स जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और उनसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, वो हम अपने इस इवेंट में कवर करने वाले हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी बहुत ज्यादा चर्चा में है हाल फिलहाल में। तो एक ऐसा टॉपिक होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, जहां से डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी एसएससी के एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस का एग्जाम है, या आपका कोई भी अन्य स्टेट का वनडे एग्जाम है, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो डेफिनेटली ट्रिक के साथ में मैं आपको आज सारी मिलिट्री एक्सरसाइज याद करा दूंगी। तो आप सभी अपने 10 से 15 मिनट आराम से तसल्ली से मेरे साथ बैठिए और सुनना मेरी बातें। हालांकि सब कुछ आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन लिखे हुए में आनंद नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, सुनिएगा आप सभी। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन होता है, क्योंकि हाल ही में एक एक्सरसाइज है आपकी जिसका नाम है वरुण एक्सरसाइज। ठीक है भी, तो हाल ही में वरुण एक्सरसाइज का आयोजन बच्चे हुआ है। ठीक है, 19 मार्च से 22 मार्च के दौरान। और अगर आपसे पूछेगा वरुण एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर हुआ, तो आप कहोगे मैडम जी अरब सागर। क्या कहेंगे आप सभी? अरब सागर। तो आइए चलिए सारी एक्सरसाइज जान लेते हैं जो आपकी भारत और फ्रांस के बीच में होती है। तो आपको ऐसे नाम लिखने हैं, देखिएगा, वरुण, ठीक है भी, वरुण, ठीक है, लिखेंगे आप सभी वरुण एक्सरसाइज, गरुड़ एक्सरसाइज और आपकी शक्ति एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है बच्चे? लिख लीजिएगा, वरुण, गरुड़ और शक्ति एक्सरसाइज। आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 नाम लिखे हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करती हूँ, ये तीनों ही एक्सरसाइज आपकी कहाँ पर होती है बच्चे? आप कहोगे मैडम जिन तीनों एक्सरसाइज का जो आयोजन होता है ना, वो फ्रांस के साथ में होता है। लिख लीजिएगा, किसके साथ में होता प्यारे बच्चे? आप कहोगे मैम ये आपकी फ्रांस के साथ में होती है। लिख लेंगे आप सभी। आई बात समझ में? तो देखिएगा यहाँ पर वरुण, गरुड़ और शक्ति। ठीक है, वरुण है, गरुड़ है, शक्ति है। ये तो आपकी अभी 2025 में ही हुई है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, अरब सागर में इसका आयोजन हुआ। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ अलग से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अगर आपकी परीक्षा में पूछ लेगा, बताइएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए कि गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, गरुड़ शक्ति, ये गरुड़ शक्ति किसके साथ में होती है? उत्तर दीजिएगा। तो जहां पर गरुड़ के साथ में शक्ति आ जाए, आप कहां चले जाओगे? इंडोनेशिया। ठीक है भाई, क्या कहोगे आप सभी? आप कहोगे मैम भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा? गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज आपकी इंडोनेशिया के साथ में हो जाती है। लिख लीजिएगा, किसके साथ बच्चे? इंडोनेशिया के साथ में। साथ ही में एक होती है आपकी समुद्र शक्ति। ठीक है बच्चे, है ना, लिखेंगे आप सभी, जहां जहां पे आपको शक्तियां लगानी है यहाँ पर लगा लेना। समुद्र शक्ति भी किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ में। तो गरुड़ शक्ति भी है, समुद्र शक्ति भी है। एक और होती है आपकी इंडिया इंडो कॉर्पेट, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया के लिए कोड यूज करेंगे IND। ठीक है, इंडोनेशिया के लिए INDO। कॉर्पेट एक्सरसाइज होती है, याद रखिएगा, ये भी हमारी किसके साथ में होती है? इंडोनेशिया। तो आपको अगर हम फ्रांस की बात करेंगे ना, फ्रांस के साथ में शक्ति नहीं लगाना है। शक्ति कहां पर आ जाएगा? आपका इंडोनेशिया के साथ में। ठीक है भी, इंडो, देखो इंडो में इंडिया, इंडिया की आपको एकदम प्रोनाउंसिएशन आती है, तो इंडिया की शक्ति ऐसे आप याद कर सकते हो। तो साथ में गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ऐसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अलग से याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, आपसे पूछेगा, बताइए कुछ आपके पड़ोसी देश है लाइक बांग्लादेश। ठीक है, अगर हम बात करें कि बांग्लादेश के साथ में आपकी कौन सी एक्सरसाइज होती है बच्चे? ठीक है भाई, आपसे पूछेगा, बताइएगा बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, नेपाल के साथ में आपकी कौन सी एक्सरसाइज होती है बच्चे? नेपाल के साथ में। ठीक है, आपसे पूछेगा चिंगचोंग चाइना, चाइना के साथ में कौन सी, यानी कि चीन के साथ में कौन सी होती है बच्चे? उत्तर दीजिएगा। ठीक है भी, तो यहाँ पर आप सभी आंसर दोगे कि मैडम जी बांग्लादेश के साथ में आती है हमारी बोंगो सागर। क्या कहेंगे आप सभी? बांग्लादेश के साथ में बोंगो सागर आपका आ जाएगा। देखो, बोंगो नाम से ही आपको लग रहा होगा, बोंगो बांग्लादेश, बोंगो बांग्ला। ठीक है,
तो बोंगो सागर आपके किसके साथ में होती बच्चे? आप कहोगे मैडम जी बोंगो सागर हमारी बांग्लादेश के साथ में है, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, ये भी आपकी हाल ही में आयोजित हुई और इसका आयोजन कहां पर होता? बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा। यदि मैं बात करूं बांग्लादेश के साथ में हमारी समप्रीति, ठीक है भी, समप्रीति एक्सरसाइज भी होती है, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, तो अगर आपसे पूछेगा बताइए कि प्रीति एक्सरसाइज समप्रीति, ठीक है भी, किसके साथ में है? आपके बांग्लादेश के साथ में है। ठीक है, तो प्रीति, प्रीति से याद रखिएगा आप सभी, प्रीति कहां से है? बांग्लादेश से है। ठीक है, जो भी आपका मन करे बना लो कुछ भी, जो भी आपको लगे कोई कहानी बन पा रही है आपके जीवन की तो जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लीजिए आप सभी। ठीक है भी, तो बोंगो, ठीक है भी, और प्रीति कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं, याद रखना। ठीक है भी, तो प्रीति बोंगो क्या कहोगे आप सभी? बांग्लादेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, ये आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही में एक और एक्सरसाइज होती है इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट जिसे हम कहते हैं। तो इंडिया का कोड है IN, बांग्लादेश के लिए BN, कॉर्पोरेट आपका इस कॉर्पोरेट, याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी नेपाल। अगर हम नेपाल की बात करते हैं बच्चे, आप सभी जानते हो कि नेपाल के साथ में एक हमारी जो मेजर एक्सरसाइज होती है उसका नाम आ जाता है यहाँ पर, लिख लीजिएगा, सूर्य किरण। क्या कहेंगे आप सभी? लिख लीजिएगा, सूर्य किरण जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है भी, चीन के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है आपकी? हैंड इन हैंड। ठीक है, क्या कहेंगे आप सभी? हैंड इन हैंड जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, हैंड इन हैंड जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। यदि हम किसकी बात करेंगे? चीन की बात यहां पर करते हैं, लिख लेना। ठीक है भी, आपसे पूछेगा इम्बेक्स। ठीक है भी, क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा इम्बेक्स किसके साथ में होती है, तो इसके नाम से ही याद रखिएगा, ये आपके इम्बेक्स। इम्बेक्स का मतलब आई से इंडिया, एम से म्यांमार, तो ये हमारी म्यांमार के साथ में होती है, लिख लेंगे आप सभी। किस देश के साथ में है प्यारे बच्चे? म्यांमार के साथ में ये एक्सरसाइज होती है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर आपको याद रखना, मान लो पेपर में आ जाए विनबेक्स। ठीक है भाई, अगर आपके पेपर में पूछ लेगा बताओ विनबेक्स, एग्जाम में आ जाए आपके बताइएगा सिनबेक्स। ठीक है भाई, आपके पेपर में आ जाए आपके सिनबेक्स बताइए। ठीक है, ये सभी जो एक्सरसाइज है, ये जितनी भी आपकी बैक्स वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, जैसे सिमबैक्स, ठीक है भाई, ये सारी की सारी हमारे किन देशों के साथ में होती है? तो जैसे मैंने लिखा सिमबैक्स, ये हमारी सिंगापुर के साथ में होती है, याद रखिएगा। भारत और सिंगापुर भी सिम से ही याद रखेंगे आप सभी, किधर चलने का है? सिंगापुर जाने का है। क्या आंसर दोगे आप सभी कि ये एक्सरसाइज आपके किसके साथ में होती है प्यारे बच्चों? सिंगापुर के साथ में होती है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है भी, क्या कहेंगे आप सभी? आप कहोगे मैम ये जो एक्सरसाइज है हमारी सिंगापुर के साथ में है। यदि हम सिनबैक्स की बात करेंगे, पहली बार इसका आयोजन हुआ है किसके साथ? लिख लीजिएगा, कंबोडिया के साथ में। विनबैक्स आ जाती है बच्चे आपके वियतनाम के साथ में, इनके नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। जिम बैक्स की अगर हम बात करेंगे तो जिम बैक्स आपके जापान के साथ में आ जाती है। ठीक है, और जापान के साथ में हाल ही में धर्मगार्जन का भी आयोजन किया गया है। ठीक है भी, कौन सा बच्चे? लिख लेना, धर्मगार्जन, ये किसके साथ में होती है आपके? लिखेंगे आप सभी, धर्मगार्जन की अगर हम बात करते हैं ये आपकी जापान के साथ में होती है, लिख लेना। किसके साथ में प्यारे बच्चे? लिखेंगे आप सभी, जापान के साथ में होगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश आता है जिसके साथ में हमारी कुछ एक्सरसाइज होती है और ये खूब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये है आपका ओमान देश। कौन सा देश है बच्चे? ओमान। ओमान के साथ में भारत के कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं? ठीक है, ये जानना है। एक्सरसाइज मतलब युद्ध अभ्यास होते हैं बेटा, ठीक है, युद्ध अभ्यास। तो देखिएगा आप सभी, आप कहोगे अल नगहा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है भी, लिख लेना, आपसे पूछेगा, लिख लीजिएगा, अल नगहा, ठीक है भी, अल नगहा, ठीक है, अल निगहा, ठीक है, नसीम अल बहर, ठीक है, नसीम अल बहर, और प्यारे बच्चे यहाँ पर तीसरा आ जाता है यहाँ पर ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है भी, क्या लिखेंगे आप सभी? ईस्टर्न ब्रिज जो आएगा आपका यहाँ पर ईस्टर्न ब्रिज 4। ठीक है, तो अल निगहा, नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज 4, ये हमारे किसके साथ है? ओमान के साथ। तो देखो, एक व्यक्ति है जो कैसा है यहाँ पर, निगाह से अंधा है, ठीक है भी, बहरा भी है, और वो ब्रिज के ऊपर जा रहा है, तो तुम उसे क्या कहोगे? ओए मान जा। ठीक है, वैसे ही ना तुझे दिखता ना तुझे सुनाई देता, ठीक है, कहीं टपक जाएगा, अरे मान जा, ब्रिज पे मत जा, ठीक है, यही रुक जा। ठीक है, हालांकि तुम्हारी बात तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन तुम कहोगे ओ मान जा, तो यहाँ पे निगाह, ठीक है, यानी कि निगाह से, ठीक है, बाहर मतलब बहरा भी है, ठीक है, कहाँ पे जा रहा? ब्रिज पे, क्या कहोगे उसे? ओ मान जा।
ठीक है, रोकोगे उसे, क्या कहोगे, ओए मान जा, जैसे मैं बोलती हूँ मान जाओ मत करो बातें, वैसे ही ओ मान जा। ठीक है, तो ओमान के साथ में होते लिख लीजिएगा, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लिखते हैं कुछ छोटी मोटी, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका, आपसे पूछेगा बताइए श्रीलंका के साथ में हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, और थाईलैंड के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती बताइए। ठीक है, तो यदि मैं श्रीलंका की बात करूं, आप सभी जानते हो कि श्रीलंका, देखिए ये इधर श्रीलंका है, ठीक है, तो ये बिल्कुल पास पास में, आप कहोगे मैडम जी क्या मित्रता होगी, बहुत तगड़ी मित्रता है, यानी कि मित्र शक्ति बहुत अच्छी है, कहोगे कि नहीं कहोगे। ठीक है, बिल्कुल पास पास है मैं, मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति आपकी किसके साथ में आ जाएगी यहाँ पर, आप कहोगे मैडम जी श्रीलंका के साथ में आ जाते, लिख लीजिएगा किसके साथ में आएगी बच्चे, लिखेंगे आप सभी श्रीलंका। ओके, इसी में अगर आपसे पूछेगा स्लाइनेक्स, ठीक है, तो स्लाइनेक्स आपकी आ जाती है, ये भी श्रीलंका के साथ। थाईलैंड के साथ में क्या कहेंगे आप, मैत्री एक्सरसाइज, ठीक है भी, क्या कहोगे आप सभी, मैत्री, ठीक है भी, कि मैत्री के साथ में किधर जाने का, तो हम कहोगे मैडम जी हम थाईलैंड जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी थाईलैंड में हो जाएगी, लिख लेना। सेशेल्स में कौन सी होती है, लिख लीजिएगा, सेशेल्स में नहीं, सेशेल्स के साथ कौन सी होती है, लिखेंगे आप सभी। तो सेशेल्स के साथ जो एक्सरसाइज होती है बच्चे, इसका नाम है लैमिते, क्या नाम होता है आपका, लिख लीजिएगा, इसका नाम होता है बच्चा लैमिते, क्या कहेंगे आप सभी, इसका नाम आ जाता है लैमिते। ठीक है, ये आपकी सेशेल्स के साथ होती है, वही सेशेल्स, इसकी राजधानी क्या है, विक्टोरिया, मुद्रा होती है आपकी रुपया, क्या होती है बेटा, रुपया होती है, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, रूस के साथ में इंद्र एक्सरसाइज होती है, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज होती है रूस के साथ में, लिखेंगे आप सभी, रूस के साथ में वेरी वेरी इजी, लिखेंगे आप सभी इंद्र एक्सरसाइज। ठीक है भाई, इंद्र एक्सरसाइज, इंडिया और रूस इसके नाम से ही पता चल जाता है। अब हम चलते हैं यूएसए, ठीक है भाई, तो यूएसए कौन कौन पहुंच गया मेरे साथ, आई थिंक सारे बच्चे यूएसए पहुंच चुके हैं। तो यूएसए के साथ में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं ये भी आपको जानना होगा, तो लिखेंगे आप सभी यूएसए के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लाइक युद्ध अभ्यास की हम बात करें, वज्र प्रहार की हम बात करें, एक अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेड फ्लैग एक्सरसाइज भी होती है आपकी। ठीक है, ये सभी किसके साथ में, आपके यूएसए के साथ में है, तो लिख लीजिएगा आप सभी रेड फ्लैग। ठीक है भी, रेड फ्लैग, युद्ध अभ्यास, ठीक है बच्चे, युद्ध अभ्यास, और आपका वज्र प्रहार, और आपका वज्र प्रहार, ये किसके साथ में होता है बच्चा, लिखेंगे आप सभी यूके के, सॉरी यूएसए के साथ में, अर्थात अमेरिका के साथ में होती है, लिख लीजिएगा किसके साथ होती है बच्चे, लिखेंगे आप सभी अमेरिका के साथ में होती, नोट करना। अब हम चलते कहां पर, यूके, यूके चलते हैं, यूके मतलब कि इंग्लैंड चलते हैं भाई। ठीक है, इंग्लैंड जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि दो एक्सरसाइज है आपकी, इसका नाम होता है कोंकण एक्सरसाइज। ठीक है भाई, आपसे पूछेगा बताइएगा जो कोंकण एक्सरसाइज होती है किस देश के साथ में, तो आप कहोगे मैम भारत और यूनाइटेड किंगडम, जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना, मींस इंडिया और यूके के बीच में आपको कोंकण एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिलेगी, लिख लेना। मैंने लगभग नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, ठीक है, रूस है, जापान है, सभी कवर कर दिए। हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई है खंजर, क्या नाम है इसका, इसका नाम है खंजर, तो लिखेंगे आप सभी दो एक्सरसाइज है बेसिकली। ठीक है, जो हाल ही में हुई है ये है आपकी खंजर, और एक आती है आपकी प्रबल दोस्तिक, कौन सी आती है आपकी, प्रबल दोस्तिक। आपसे पूछेगा बताइए खंजर किसके साथ में है, प्रबल दोस्तिक किसके साथ में है, तो खंजर, खंजर घोप दिया, ठीक है भी, गिरगिट के जैसे रंग बदल दिया, गिरगिट से किरगिट याद रखना, किरगिट यानी कि किर्गिस्तान, तो ये हमारी किर्गिस्तान के साथ में होती है। कजाकिस्तान के साथ में होती है प्रबल दोस्ती, क्या कहोगे आप सभी, कजाकिस्तान। ठीक है भी, कजाकिस्तान, तो ये कौन सी आ जाएगी बच्चे, प्रबल दोस्तिक आ जाती है, याद रखना। एक होती है नोमैडिक एलिफेंट, ये मंगोलिया के साथ में होती है, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आपकी होती है बच्चे, लिखेंगे आप सभी नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन होता है, किसका आयोजन होगा यहाँ पर, लिखेंगे आप सभी नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किसके साथ में होता है, आपके मंगोलिया। ठीक है, मालदीव के साथ में आपकी एक्वेरिन हो जाएगी, लिख लेना। ठीक है भाई, यहाँ पर लिखेंगे आप सभी मालदीव, ये कौन सी आ जाएगी आपकी, एक्वेरिन। ठीक है भाई, एक्वेरिन, आप कहोगे मैडम जी एक्यू मतलब एक, ठीक है भाई, वेरिन यानी कि वार, आप कहोगे मैम एक बार तो मालदीव मैंने भी जाना है, ठीक है, मेरा भी सपना है कि मैं मालदीव जाऊं, तो एक्वेरिन आपकी मालदीव के साथ एक्सरसाइज हो जाती है। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बताइएगा खंजर, ठीक है भाई, धर्मगार्जन, ठीक है, अगर हम बात करें प्रबल दोस्तिक की हम बात करते हैं, एक्वेरिन है बच्चे, एक्वेरिन,
और आपके बंगो सागर, ये सभी किन देशों के साथ में होने वाले युद्ध अभ्यास है? कमेंट करके बताइएगा ऑफलाइन। ठीक है, अभी हमारी 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास शुरू होगी, उसमें आ जाना। ये सारी की सारी चीजें आपको पूरा सिलेबस, देखिए सिर्फ करंट अफेयर से काम तो चलना नहीं है। ठीक है, ये आपकी वैसे भी एक छोटी सी वीडियो होती है, आप इसे समझ सकते हैं, क्विक रिवीजन टाइप। आप अगर पूरा सिलेबस तरीके से कवर करोगे तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो बढ़िया तरीके से फाउंडेशन क्लासेस, बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाने वाला कंटेंट आपको परिवर्तन में मिलने वाला है। परिवर्तन बैच में आपको सारे एग्जाम के कोर्सेज मिलेंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी करो, बिहार की तैयारी करो, सभी एग्जाम्स आपके इसमें कवर हैं। मतलब एक ही फीस में ये मल्टीपल एग्जाम आप कवर कर लोगे। ठीक है, अगर आप परिवर्तन ज्वाइन करते हो। और अच्छी बात यह है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास इसमें आपको मिलेगी। प्रीति मैम, विपुल सर के रिकॉर्डेड बैच भी इसमें आपके शामिल है। साथ में सारी जो फैकल्टीज है, टॉप फैकल्टीज है, जिनसे आप हमेशा पढ़ना चाहते हो। तो आप सभी बच्चे परिवर्तन से जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जब आप पेमेंट करने जाओगे तो वहां पर ये कोड यूज कर सकते हो, POOJA10। ठीक है भी, जब आप इस कोड का यूज करोगे, ब्रैकेट नहीं लगाना, सिर्फ ये नाम लिख के आगे 10 लगाना है, आपको 10% की छूट मिलेगी। ठीक है बच्चे, और ये जो आपको बैच है ये कितने में मिल जाएगा? आप कहोगे मैडम जी मात्र 449, मतलब और भी कम कर दिया। ठीक है भी, और भी डिस्काउंट लो तुम। तो 449 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 25+ एग्जामिनेशन लाइव कोर्सेज आपको मिलेंगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी यानी कि आपके पास खत्म नहीं होगी वैलिडिटी, हमेशा आपके पास रहेंगे। जब भी मान लो आपकी तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन हो गया, आपका कोई भी रिलेटिव, छोटा बड़ा भाई बहन भी इससे तैयारी कर सकता है। ये ऑफर आपके पास 31 मार्च तक के लिए। ठीक है, मात्र 6 दिन बचे, तो 6 दिन का इंतजार नहीं करने का, अभी जाइए जाके ज्वाइन करो। करने के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए। तो सभी बच्चे, सबसे पहले आप सभी अपने मोबाइल में एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चे आपको ये बैच देखने को मिलेगा, वहीं पर आपको पेमेंट करनी है। कोई भी समस्या आती है 8484416245 व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, 9355196665 कॉल कर सकते हो। आप सभी जानते हैं एएलपी की वैकेंसीज आने वाली है नहीं। ठीक है, आपका एक नोटिस भी आया, तो आप सभी इसे सीरियसली लीजिए। इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं मिलने वाला। अभी डिफेंस की बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं, तो आप सभी डिफेंस एग्जाम के लिए भी इसी से परिवर्तन से ही कवर कर सकते हो। ठीक है, कल मिलेंगे इसी टाइम पर। अभी 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास है, सारे बच्चे 6 बजे वाली क्लास में आइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।